अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, गुलाब जामुन। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, सभी की फेवरेट होती है शीरे वाली बड़ी ही मज़ेदार सी मीठी मीठी गुलाब जामुन। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ, फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं, बनाते हैं मज़ेदार सी गुलाब जामुन। तो जी गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मिल्क पाउडर चाहिए, सूखा दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन नीडो लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। नीडो का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हमने भी नीडो ही यूज़ किया है। 2 कप चला जाएगा, ठीक है। मैदा 2 टेबल स्पून जाएगा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, हरी इलायची का पाउडर जो है 1/8 टीस्पून चला जाएगा, बिल्कुल चुटकी के बराबर, ठीक है। और जी आपका घी चला जाएगा 3 टेबल स्पून, यहाँ टेबल स्पून में लगाना भूल गई, लेकिन 3 टेबल स्पून चला जाएगा, ठीक है। एग अंडे हमने 2 अदद लिए हैं। नीम गर्म दूध हमें 1/2 कप चाहिए, और ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए, ठीक है। और यहाँ शीरा बनाने के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए, और 1 कप और 4 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड करनी है, ठीक है। और हरी इलायची का पाउडर यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून लेंगे, और ऑरेंज फूड कलर हमने 1 चुटकी के बराबर डाल देना है, बस। तो बस यहाँ शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप हमारा पानी चला जाएगा, ठीक है। और जी यहाँ पर हम 1 कप और 4 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड कर दी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया है वो हमने 1 कप मिल्क पाउडर से जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे उसका शीरे का मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप 1 कप से बनाएंगे, और यहाँ पर जो है इलायची पाउडर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप 1 कप से बनाएंगे तो आपका जो है इतना काफ़ी रहेगा। हमने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, तो यहाँ पर हमारा उस दिन बालूशाही बनाई थी तो उसका शीरा हमारा यहाँ पर बचा हुआ रखा था, तो हमने ऐड कर दिया इसमें, ताकि हमारा शीरा हो जाए डबल, ठीक है। अगर आपने 2 कप मिल्क पाउडर की ही गुलाब जामुने बनानी है जितनी हम बता रहे हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा शीरे की, जो मैंने रेसिपी कार्ड में मेंशन की, ठीक हो गया। हमारा जो है शीरा रखा हुआ था तो हमने उसको ले लिया। आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। अगर आप उतनी ही गुलाब जामुन बनाएंगे जितनी मैं बना रही हूँ, 2 कप मिल्क पाउडर की, ठीक है। और अगर आप एक कप मिल्क पाउडर की बनाएंगे तो मैंने जितना शीरा आपको मेंशन किया उतना काफ़ी रहेगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो बस आपने इस शीरे को इतना पकाना है कि ये अच्छा सा जो है जोश आ जाए इसमें। और फूड कलर मैंने इसलिए नहीं डाला है यहाँ पर क्योंकि हमारा पहले से ही ऑरेंज कलर का हमारा जो है वो शीरा मौजूद था, तो वो इस कलर का लाइट सा कलर हमारा आ गया है। तो चुटकी बराबर जब हम डालेंगे तो इतना कलर आ जाएगा। तो बस अब हम यहाँ पर गुलाब जामुन की डो बना लेते हैं। हमने जो है 2 कप मिल्क पाउडर लिया है नीडो का, ठीक है। और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मैदा लिया है, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है, और जो है 1 टीस्पून हमारा बेकिंग पाउडर चला जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर चला जाएगा। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम घी और अंडे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो बस यहाँ पर हमारा घी आ जाएगा 3 टेबल स्पून, ठीक है। और जी यहाँ पर हम साथ ही इसमें रूम टेम्परेचर अंडे जो है, अगर आपके फ्रिज में रखे हो तो आप बाहर निकाल दीजिए उसे। रूम टेम्परेचर जब हो जाए तो आपने रूम टेम्परेचर जो है आपने 2 अंडे इसमें ऐड कर देने, ठीक है। बस इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, ठीक है। पहले हम स्पैचुला से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपस में मिला लेते हैं, इनको मेल जोल करा देते हैं सबका। फिर उसके बाद जो है हम हाथों से जो है इसकी डो बनाएंगे। तो बस यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथों से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। और इसको हमने बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है आटे की तरह, या जो भी हम डो बनाते हैं उसकी तरह नहीं, हम सिर्फ मिक्स करने हैं। मैं अक्सर जो है इस तरह की जो नाजुक चीज़ें होती हैं उसमें बताती हूँ कि ओवर नीडिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सारा जो रेसिपी का दारोमदार होता है ना, वो सब इस टाइम पर होता है। अगर हमने ज़्यादा जो है नीड कर दिया अपनी डो को, बहुत ज़्यादा नीड कर दिया, तो जो है आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अगर ये हार्ड हो गई तो हमारी गुलाब जामुने हार्ड बनेंगी, ठीक है ना। तो हमने इसको इतना सॉफ्ट रखना है, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करते जाना, और इसको इतना सॉफ्ट रखना है कि ये थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए, स्टिकी सा हो जाएगा ना। तो ये स्टिकी है तो बहुत अच्छा है, आपकी डो बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप उनके अम्मी के हाथों में जो है चिपक रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन आपकी डो बन चुकी है, ठीक है। आपकी जो गुलाब जामुन है वो बहुत सॉफ्ट बनने वाली है। और अगर आपने इसको हार्ड कर दिया तो समझे कि आपकी गुलाब जामुनें भी हार्ड ही होंगी।
तो बस यहाँ जो है हमारी बहुत अच्छी सी डो रेडी हो चुकी है। तो अपने हाथों को ग्रीस करना है और बस इसको इस तरह से गोल 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 राउंड बनाते जाना है। क्रैक्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। क्रैक्स जब तक आपकी क्रैक्स आ जाएंगे तो आपकी गुलाब जामुन ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप मेजरमेंट करके डालेंगे ना तो आपके क्रैक्स कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितने आराम से जो है हमारी गुलाब जामुनें बनती जा रही हैं और कितनी अच्छी शाइनी सी हैं, ठीक है। एक तो आप हाथ भी ग्रीस करेंगे ना तो उससे भी आराम से बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो बस आपने इसकी जो है राउंड राउंड घुमा घुमा के बॉल्स बनाते रह जाना है और सारी गुलाब जामुनें जो है रेडी करके रख लेनी है। बहुत ही इजीली बन जाएंगी, बहुत ही आराम से, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आपने इसको हाथ ग्रीस करना है और बस इसको बॉल्स बनाते जाना है जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं। तो देखिए कितनी क्लियरली हमारी यहाँ पर जो है गुलाब जामुनें आपको दिख रही होंगी, कितने आराम से हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। तो बस हम पहला बैच डालते हैं फ्राइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, अब ऑयल का टेम्परेचर आप देखें कि इतना होना चाहिए कि आपकी गुलाब जामुनें जो है नीचे जब जाएं तो नीचे बैठे हों तो लाइट लाइट से बबल्स ऊपर आ रहे हों, ठीक है ना। जैसे हमने बालूशाही अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा जाके, ठीक है। तो जैसे बालूशाही फ्राई की थी ना उसी तरह से हमने ये करना है। देखिए अम्मी जब ये बॉल्स नीचे डाल रही है ना तो अम्मी के हाथ में ऑयल लग रहा है, तो इतना होना चाहिए ऑयल गरम कि आप बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। इतना गरम करना है हमें कि आपके हाथ पे अगर ऑयल लगे तो आपको बर्दाश्त हो जाए। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट छोड़ने के बाद जो है इसको इस तरह से हिलाना है जैसे हमने कोफ्ते हिलाने होते हैं ना। तो बस क्योंकि नीचे से एक जगह बैठे बैठे एक ही जगह से इसका कलर ना आ जाए, तो बस इसको हमने गोल गोल घुमा देना है इस तरह से कि हमने अगर चमचा चलाया तो ये टूट ना जाए और हमने इसको हिलाना भी है। तो बस जब 2 से 4 मिनट गुजर जाएंगे ना तो बस ये इसको समझे कि एक कोट आ जाएगा इसके ऊपर फ्राइंग वाला, तो ये लाइट लाइट सा कलर आने लगेगा। तो फिर आप आराम से इसको जो है अपना चमचा भी हिला सकते हैं और ये ऊपर आ जाएंगी सारी गुलाब जामुनें। तो इसको अपने मतलब का कलर आने तक जो है आपने इसको फ्राई करना है। आपको डार्कर अगर गुलाब जामुनें बहुत काली वाली पसंद है तो वो कर सकते हैं, अगर आपको लाइट नॉर्मली गुलाब जामुनें जो ब्राउन कलर होता है वो पसंद है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है ब्राउन सा कलर आ गया, तो बस इसको हम निकालेंगे अब। तो बस देखें यहाँ कितनी अच्छी सी हमारी लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है, फ्राई होकर हमारी सारी गुलाब जामुन यहाँ पर आती जा रही हैं, ठीक है। तो बस इनको साथ ही साथ हमने डाल देना है शीरे में, ठीक है। शीरा जो है आपका थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। जब आप गुलाब जामुन इसके अंदर डालें तो लाजमी आपका शीरा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होता है तो वो थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, थिकनेस आ जाती है उसमें, तो जल्दी जो है उसके अंदर गुलाब जामुनों के, ये किसी भी मिठाई के अंदर जज्ब नहीं होता, ठीक है। तो बस आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। आप चाहें तो और देर के लिए रख सकते हैं, आपकी गुलाब जामुन मज़ीद सॉफ्ट होंगी, ठीक है। आप इसको 1 से 2 घंटे भी रख देंगे तो आपकी गुलाब जामुन कहीं नहीं जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी बनेगी, ठीक है। बशर्ते कि आपका शीरा गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी जो है 15 से 20 मिनट में ही इसको निकाल दिया था। 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट में ही इसको निकाल देते, क्योंकि हमें आपको दिखाना होता है, लाजमी सी बात है। तो बस यहाँ पर हमने डिश आउट किया फटाफट से, और आपको फिर मैं एंड में आपको दिखाऊंगी काट के कि इसका अंदर से कितना मज़ेदार का और सॉफ्ट सा टेक्सचर है। तो जी आज ये बनाई हमने बहुत ही इजी और सिंपल सी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन वैसे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनती हैं, अलग अलग तरीके से बनती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी गुलाब जामुनें और भी मिठाइयाँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज ये सुपर इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, जो चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है बहुत ही आराम से। तो बस फटाफट से बना दीजिए अपने घर में और अपने घर वालों को भी खुश कीजिए। बहुत ही मज़े की यमी गुलाब जामुन आज बनी है, और ये वाली गुलाब जामुन तो मेरी फेवरेट है, जो कि गरम गरम शीरे वाली होती है, बहुत ही कमाल की लगती है। तो बस आज ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। तो बस मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और जी ये देखिए, हम अभी काट के आपको दिखाएंगे कि कितने मज़ेदार है। ये अंदर से भी सॉफ्ट है बिल्कुल, और कोई इसके अंदर गोली वगैरह कुछ नहीं है जो एक अंदर वो बॉल सी बन जाती है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी हमारी गुलाब जामुन बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की रेसिपी के साथ हाजिर होंगी आप लोगों की खिदमत में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।